अब इस बार मुझे एक और नया टीचिंग एक्सपीरियंस मिला। वो ये मिला कि कुछ बच्चे मेरे पास कोचिंग में आया करते थे, तो उनका क्या डर रहा था कि वो 20 से 22 दिन तो एब्सेंट रहते थे, महीने में आते ही नहीं थे पढ़ने। और जैसे ही उनका स्कूल का टेस्ट आया तो 5-6 दिन पहले कोचिंग में आके बैठ गए, बोले अब मुझे ये करा दो और अब मुझे ये करा दो और अब मुझे ये करा दो। तो क्योंकि एक महीने का खाना 5 दिन में नहीं खिलाया जा सकता, बदहजमी होनी है, पेट खराब होना है, बीमार हो जाना है, तो वही हाल बच्चों का हुआ। अब 25 दिन बच्चा जो है कोचिंग में आएगा ही नहीं, और उसके बाद जो है 5 दिन में कहेगा कि मुझे पूरे महीने का पढ़ा दो। तो ये तो पॉसिबल एक तरह से है ही नहीं। उसके बाद भी हम लोगों को गालियाँ पड़ती हैं, पेरेंट्स की भी और बच्चे की भी। और पेरेंट्स भी पता नहीं ध्यान नहीं देते, एक महीने में 20 से 25 छुट्टियाँ कौन से पेरेंट्स करा सकते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता। फिर बच्चा पढ़ेगा क्या, और बच्चे को साइंस दिलवाने की ज़रूरत ही क्या है। और बाद में फिर ये होता है कि बच्चा हमारा फेल हो गया और वो पास नहीं हो पाया और वो उसी क्लास में रह गया, उसके लिए भी कोचिंग टीचर को और कोचिंग के मास्टर को जो है दोषी ठहरा दिया जाता है। अब ये अजीब सी स्थिति है जो कि समझ में नहीं आती। अब या तो बच्चा घर से निकल रहा है, कोचिंग पहुंच ही नहीं रहा है, और कहीं इधर उधर घूम घाम के वापस अपने कोचिंग की छुट्टी के टाइम पे घर पहुंच जाता है, इसलिए पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता। वरना मुझे लगता नहीं कि कोई पेरेंट्स जो है महीने में 20-25 दिन की छुट्टियां अपने बच्चे से करा सकते हैं पढ़ाई की।